तो आज हम देखेंगे अपना थर्ड टॉपिक दैट इज लेजेंडर्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे बस कुछ नंबर्स एडिशन है पिछली वाली स्टेप में जो हमने पिछली वीडियो में देखी, दैट इज है ना कोची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे सिर्फ दोनों टर्म तो सेम ही है, बस यहाँ पे कुछ नंबर्स की एडिशन इसमें आ गई है। देखो हमने पिछले वीडियो में क्या किया था कि हमने सिर्फ log x पुट किया था, यहाँ पे log 2x+1 है। तो हम आगे देखते हैं वीडियो में। तो हमें क्वेश्चन दिया है 2x+1 ब्रैकेट स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x+1 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 12y इज इक्वल टू 6x। तो सबसे पहले सॉल्व करने की पहली स्टेप ये है कि सबसे पहले हमें जो है ये एडिशनल इक्वेशन दिख रहा है ये तो इसे हमें पुट करना पड़ेगा और हमें उसे e⁻z पुट करना पड़ेगा। और z को हम लिखेंगे, हम log x लिखते थे पर यहाँ पे हमें log 2x+1 दैट मीन ये ब्रैकेट लिखनी पड़ेगी। ओके, अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारे नंबर्स इज इक्वल टू इधर ले जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे मतलब यहाँ पे सिर्फ हमें x मिलेगा। तो ये होगा 2x इज इक्वल टू e⁻z माइनस 1 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर जाते समय डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया e⁻z माइनस 1/2। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई। अब हम इसे साइड में रखकर इस टर्म की दिस टर्म एंड दिस टर्म इन्हें सॉल्व करते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होता है और डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है। तो हम उसे यहाँ पे लिख लेते हैं। सो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हम पूरी टर्म पहले लिख लेंगे कि 2x+1, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा ये 0 और ये 2x का 2 और dy बाई डी एक्स हम इसे लिखते हैं सिंपल dy 2dy। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर की फॉर्म में ये ब्रैकेट स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब अगर हम इसे डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा 4 और डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई। अब तक हमने जो सारे वैल्यू फाइंड की, अब हम उसे पुट करेंगे हमारे क्वेश्चन में, मतलब मैं इसे क्वेश्चन नंबर 1 नाम देता हूँ। ये सारी मगजमारी अब हमें इसमें पुट करनी पड़ेंगी। हमारे पास x से हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली, इसकी वैल्यू फाइंड कर दी, अब सिर्फ हमें इसे d के सिंपल फॉर्म में लिखकर इसमें पुट करना पड़ेगा। तो पहले हम हमारी नज़र ले जाते हैं इक्वेशन नंबर 1 की तरफ। अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है 4d, दैट इज एन ये हो जाएगा इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 4d इन ब्रैकेट d माइनस 1y आगे माइनस 2, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है 2y, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2dy। आगे है हमारा 12y। अब हमने 12y के लिए तो कुछ किया ही नहीं है, इसलिए हम उसे एज इट इज लिख लेंगे 6 इंटू एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की है e⁻z माइनस 1/2, ऐसे कट हो जाएगा ये 6 1 6 3 1 3 2 6, हमें हमारा आंसर मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से y को कॉमन ले लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये 4 लिख लेता हूँ इंटू डी माइनस 1y माइनस 4dy माइनस 12y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू e⁻z माइनस 1। हम क्या करते हैं, ऐसे y को कॉमन ले लेते हैं, हर एक यहाँ पे y यहाँ पे y यहाँ पे एक y है, तो हमें हमारी टर्म मिल जाएंगी इन ब्रैकेट 4d d माइनस 1, y को तो हमने बाहर ले लिया इसलिए हम उसे लिखेंगे ही नहीं, ये हो जाएगा 4d और ये माइनस 12, बस आपको y लिखने का नहीं है और इसे बाहर y को बाहर लिख लेंगे।
इज इक्वल टू 2 इंटू ई टू द पावर z माइनस 1। सॉरी ये थ्री रहेगा, सॉरी 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 4d को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे तो पहले, क्योंकि हमें सिंपल इक्वेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा। ये 4d इंटू डी ये हो जाएगा 4d² माइनस 1 इंटू 4d देन 4d माइनस ये 4d माइनस 12 और ये y इज इक्वल टू 3 ई टू द पावर z माइनस 1। अब यहाँ पे हम अगर हमने ठीक से देखा तो ये 4d माइनस 4d ये हो जाएगा माइनस 8d माइनस 12 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 इंटू ई टू द पावर z माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, अगर हमने डी सी देखा तो यहाँ पे हम इसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं पूरे इक्वेशन को, तो हमें यहाँ पे सिर्फ d² मिलेगा और यहाँ पे कुछ भी मिले, पर हमें यहाँ पे d² चाहिए, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो हमने अगर इसे 4 के साथ डिवाइड कर दिया तो यहाँ से 4 कट हो गया, यहाँ बच जाएगा सिर्फ, यहाँ बच जाएगा d²। अब 8 डिवाइड बाय 4 ये हो जाएगा 2d माइनस 4 डिवाइड बाय 12 ये हो जाएगा 3 और ये फिर y इज इक्वल टू ये 3 ई टू द पावर z माइनस 1। यहाँ पे भी हमें इसे 4 डिवाइड को लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने डिवाइडेड बाय 4 बोथ साइड किया था, दोनों साइड पे हमने 4 को डिवाइड कर दिया। ओके, अब यहाँ से आगे आपको तो हिंट लग ही चुकी होंगी कि अब हमें आगे क्या करना है। अब हमें सिर्फ यहाँ पे अपना ऑक्सिलरी इक्वेशन पुट करना पड़ेगा। ये हो गया d² माइनस 2d माइनस 3। अब इसके हम रूट्स फाइंड करेंगे। अब आपको रूट फाइंड करने की मेथड पता होंगी, 3 बार मोड बटन 1 2 3 इक्वेशन के लिए 1 दबाया, इधर गए डिग्री की जगह 2 दबाया। अब a की वैल्यू d² के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, इज इक्वल टू b मतलब दिस एंड माइनस 2 इज इक्वल टू c मतलब दिस दैट इज माइनस 3। तो हमें रूट्स मिल गए, x1 मिला है 3 और x2 मिला है माइनस 1। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे d इज इक्वल टू लिख लेंगे, d इज इक्वल टू पहला था 3 दूसरा था माइनस 1। अब कैलसी को क्लियर करते हैं, ऐसे कर दिया, फिर शिफ्ट क्लियर 3 इज इक्वल टू हो गया, कोई कैलसी क्लियर। अब आगे हम देखते हैं हमारे रूट्स कैसे। अब हमारे रूट्स जो है वो है डिस्टिंक्ट्स और मतलब इसका CF क्या आएगा हमें तो पता ही है, हमने अब तक बहुत से CF फाइंड किए हैं। जब रूट्स नंबर और डिस्टिंक्ट्स होंगे तब हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, C1 ई टू द पावर x, मतलब यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे x नेम में z लिखना पड़ेगा, प्लस C2 इंटू ई टू द पावर माइनस 1z, माइनस z भी लिखा तो भी चलेगा, तो कुछ इसका फिर से लिख लेता हूँ, C2 इंटू ई टू द पावर माइनस z। अब CF मिल गया। अब बाकी हमारा PI और फाइनल इसका जनरल सॉल्यूशन। अब PI हम इसका फाइंड करते हैं। अब इसका PI का फॉर्मूला हमें तो पता ही है, दैट इज n, तो 1 डिवाइड बाय ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हमने फाइंड किया वो था हमारा d² माइनस 2d माइनस 3 इंटू x था हमारा 3/4 ई टू द पावर z माइनस 1, ये हमारा x, तो हम इसे भी यहाँ लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक छोटा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इस 3/2 को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा ई टू द पावर z और माइनस 1, इसे मैं इधर लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा ई टू द पावर z माइनस 1 इन ब्रैकेट d² माइनस 2d माइनस 3। ओके, तो ये हो गया 3/4। इनको हम सेपरेट लिख लेते हैं, इनका बेस हम सेपरेटली लिख लेते हैं, d² माइनस 2d माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय d² माइनस 2d माइनस 3। अब यहाँ पे आगे आपको तो पता है कि e के पावर पे जो भी होता है हम यहाँ पे d के जगह लिखते हैं। अब यहाँ पे e टू द पावर z है, मतलब यहाँ पे हम d के जगह 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा e टू द पावर z डिवाइडेड बाय 1²
-2 × 1 -3। अब यहाँ पे ई है ही नहीं, इसकी पावर मतलब यहाँ पे ई नहीं हो तो हम यहाँ पे डी की टर्म कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हमें सबसे पहले ई लाना पड़ेगा। अब हमें पता है अगर यहाँ पे ई टू द पावर 0 कर दिया, ई टू द पावर इंटू 0, और ये जेड यहाँ पे दे देते हैं। अब आपको तो पता है ई टू द पावर 0 और साथ में कुछ भी हो तो वो 1 रहता है, तो ये हो जाएगा 1, और ये दोनों टर्म एक ही, ई टू द पावर 0z और 1, तो ये हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ई टू द पावर 0 है तो हम डी की जगह 0 का स्क्वायर लिख लेंगे, 0² -2 × 0 -3। यहाँ पे हम रीज़न लिख लेते हैं, ई टू द पावर 0 होता है =1। सो अब हम इन्हें सिंपल लिख लेते हैं, ये हो गया ई टू द पावर z डिवाइड बाई 1² और ये 1 और ये 2 × 2 -4 माइनस ई टू द पावर 0z, ये होगा 1 डिवाइडेड बाय दैट इज एन -3। ओके, ये हो गया हमारा पी आई। सो अभी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसी पर हम सिंपल लिख लेते 3/4 ई टू द पावर z -4, ये हो गया +1/3। अब इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा GS = CF + PI। हमने CF फाइंड किया था, दैट इज C1 ई टू द पावर 3z प्लस C2 ई टू द पावर -z प्लस PI हमें मिला 3/4 ई टू द पावर z -4 + 1/3।